बहराइच में गोलियों से भून दिया गया राम गोपाल जी को। क्या अब हमें दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए हमें लोगों से समय मांगना पड़ेगा, रूप मांगना पड़ेगा? क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था या एक सोची समझी रणनीति? आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं बाल मुकुंद। हिंदू स्वाभिमान यात्रा की आगाज हो चुकी। यह शुरुआत भागलपुर जिला के जिला स्कूल से प्रारंभ हुई, जिसमें स्वामी दीपांकर जी महाराज, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा इनकी आगाज की गई। वहीं मंच पे कई महात्मा लोग भी मौजूद थे, जिसमें भागलपुर के कुप्पा घाट के महाराज जी भी मौजूद थे और हजारों की संख्या में बहुत सारे महिला पुरुष, यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग, नवयुवक भी मौजूद थे। इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा में हजारों की संख्या में लोग भागलपुर के जिला स्कूल से होते हुए खड़मनचक स्टेशन चौक होते हुए आज भागलपुर के तिलका मस्जिद तक जाया जाएगा। वहीं जब वहाँ पे बताया गया, केंद्रीय मंत्री के द्वारा बताया गया कि यह हिंदू स्वाभिमान यात्रा किसी पार्टी की नहीं है, यहाँ तक कि सभी पार्टियों के हिंदू के लिए है। हम लोग हिंदू को जोड़ने के लिए चले हैं, ना कि हम कहीं पे दंगा फसाद कराने के लिए। वहीं उन्होंने यूपी में हुए बहराइच गोलीकांड में एक नवयुवक की हत्या को लेकर की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारी माँ दुर्गा की प्रतिमा पर ईंट पत्थर बरसाया जाता है उस भीड़ पर, वहीं हम लोग जिस प्रकार कहीं भी दशमी को हो या हम लोग किसी तरह के आयोजन करते हैं तो हमारे लोगों पर ईंट पत्थर फेंका जाता है, लेकिन आज तक हमने कभी किसी दूसरे लोगों के किसी भी पर्व त्योहार में कभी भी हम लोग ईंट पत्थर नहीं बरसाए हैं। लेकिन हम लोगों के साथ इस तरीक़ा से किया जाता है और वहीं दूसरे लोग इस पर कुछ भी बोलने से बचते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि बिहार में हुए कुछ घटनाओं को भी, बिहार शरीफ समस्तीपुर में हुए घटनाओं को भी का भी चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के हम आज भागलपुर से इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आगाज़ किए हैं और यह यात्रा भागलपुर होते हुए नवगछिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया तक जाएगी, जहां पे सभी हिंदू एकजुट होकर जाएंगे। वहीं हम सुनवाते हैं गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं इस हिंदू सभा को क्या आज मीडिया वाले मुझे ये प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू से कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। नेहरू को तो वोट चाहिए था, नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात नहीं मानी। बाबा साहब ने कहा था अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो याद रखना भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं बना रहेगा, जो आज मैं देख रहा हूं। क्या लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई? राजस्थान में लोग पूछते हैं क्यों जरूरत पड़ा है। राजस्थान में
कन्हैया का सिर तन से जुदा कर दिया। बहराइच में गोलियों से भून दिया गया राम गोपाल जी को। क्या अब हमें दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए हमें लोगों से समय मांगना पड़ेगा, रूट मांगना पड़ेगा? क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था, या एक सोची समझी रणनीति थी? इसीलिए कि हंस के लिए लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ओवैसी जैसे लोग जब बोलते हैं तो सचमुच में पीड़ा होती है। मैं पूछता हूं, म्यांमार में रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ कुछ होता है, मुंबई में पेट में दर्द करता है, जुलूस होता है। उस समय किसी ने नहीं पूछा ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है। लेबनान में कलाम ने कहा हिंदुओं का तो सैकड़ों साल से हो रहा, क्यों? वो औरंगजेब के जमाने को याद दिला रहा। तो कहा श्रद्धानंद ने, तो हम भी नहीं रोके गए। ये कहते हुए एक हफ्ते में श्रद्धानंद की हत्या मोहम्मद रशीद ने कर दी। ये अलग बात है कि गांधी जी गुवाहाटी के अधिवेशन में कह दिया कि भाई रशीद से गलती हो गई। अगर ये उल्टा होता तो उस समय भाई जसपाल एक किताब निकला, उसके अगेंस्ट में इन्होंने भी एक किताब निकाला। मुस्लिम भाइयों ने ये 1921 में, और फिर इन पर केस हुआ। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, जो लोग कहते हैं ये आंदोलन तब शुरू हुआ है, ये विरोध तब शुरू हुआ 1921 में जसपाल महाशय पर केस हुआ, केस से बरी हो गए। उनको उनकी भी हत्या मुसलमानों ने कर दी। 1921 हो या 1926, ये भारत की आजादी में साजिश कर रहे थे। इनका मंसूबा था कि हमें एक अलग राष्ट्र बनाना है, नेहरू जी ने दे दिया। ये यात्रा अब है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, ये यात्रा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, ये यात्रा है भाई भाई को एक करने का, जो वोट के सौदागरों की को नजर न लगे। मेरी चिंता छोड़ दें, मैं कोई दंगा फसाद नहीं करता। सुना है तेजस्वी भाई का यात्रा परसों उन्होंने रद्द कर दी, और वो रद्द कर दी है। किसी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई जिसको जहां जाना है जाओ,
हिंदू चले जाओ गिरिराज जी के यात्रा में। मैं समझता हूं ये यात्रा, अनिल जी ने कहा, दीपांकर जी ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। यात्रा है, अपने अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। समय काफी हो गया है, इसलिए मैं एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये यात्रा केवल यही नहीं समाप्त करना है, अगले चरण में गांव गांव जाकर के आपको इस यात्रा को जगाना। ले जाएंगे ना, जो लोग गांव गांव यात्रा को ले जाएंगे जरा वो हाथ उठाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।